वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के अवसर पर आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के 2 शिक्षक शामिल है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की जो घोषणा हुई, इनमें से मतलब कि कुल 44 शिक्षकों का चयन किया गया पूरे भारत से, जिसमें बिहार से 2 शिक्षक शामिल है। इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था, किस स्कूल का शिक्षक है और इनका नाम क्या है। तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी दे दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रोजाना चैनल पे वीडियो अपलोड होता है। अगर आप बिहार में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो हमारे करंट अफेयर्स पे पूर्ण रूप से भरोसा कीजिए। आपको दोबारा कहीं से भी करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी से जिस प्रकार से मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, सारे करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अवेलेबल है, वहां भी जाके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा कीजिए और इसे डिटेल में लिखिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने का घोषणा किया है। ये घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार परिवहन विभाग के द्वारा भी हाल ही में घोषणा किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार में अब सड़क दुर्घटना में होने वाले मौत या फिर घायल होने पर दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजा का भुगतान अविलंब किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि राज्य कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है। मोटर वाहन यानी कि बाइक दुर्घटना में से किसी व्यक्ति की मौत होने पर उनके निकटतम आश्रितों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपको याद रखना है, यह आदेश 15 सितंबर 2021 से प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना भी हाल में ये मतलब कि अविलंब मुआवजा राशि भुगतान करने का घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3,306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा नालंदा जिला। ये नालंदा जिला की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नालंदा की बेटी अपर्णा, जो कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है पर्वतारोही, ये आपको ध्यान रखना है कि अपर्णा जो है नालंदा की रहने वाली है, ये पर्वतारोही है। ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। तो अपर्णा ने 28 दिनों में 8 राज्यों की 3,306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रचा है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, ग्रीन इंडिया अभियान पर 14 जुलाई को बिहार शरीफ के मेघी नगमा गांव से वह ग्रीन मिशन पर निकली थी। यानी इन्होंने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी ये बिहार शरीफ से प्रारंभ की थी। और यहाँ पे आगे मैंने लिखा है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और वे 28 दिनों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल राज्यों का सफर किया है। यानी कि कुल मिला के 8 राज्यों का सफर किया। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। कुल मिला के 8 राज्यों का सफर इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले को हम लोग यहाँ पर मैप पर देख लेते हैं। जब आप मैप पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको नालंदा जिला देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटना जिला की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पटना जिला की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिला के 9 जिले हैं जिसके साथ सीमा साझा होती है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे नालंदा की। तो नालंदा जिले की जो सीमा को साझा करता है ये बिहार के 6 जिले हैं, इसमें शामिल है। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारे यहाँ पे पटना, दूसरा हो जाएगा जहानाबाद, तीसरा होगा गया, चौथा होगा नवादा, 5वां होगा शेखपुरा और यहाँ पे छोटा सा स्थान है आप देख सकते हैं लखीसराय। तो कुल मिला के 6 जिले हैं जो कि कह सकते हैं कि नालंदा के साथ अपनी मतलब कि सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर श्यामा राय इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में जेडी विमेंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्यामा राय को मुंगेर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है डॉक्टर श्यामा राय।
अब यहाँ पर इनके अतिरिक्त और भी नए कुलपति बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने आगे लिखा कि साइंस कॉलेज के प्रोफेसर केसी सिन्हा को नालंदा खुला विश्वविद्यालय का कुलपति और डॉक्टर मोहम्मद कुद्दूस को मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। और फिर यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि और पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर RN यादव को पूर्णिया विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, पहले ये प्रति कुलपति थे, अभी हाल ही में कुलपति नियुक्त किया गया है। और इसके अतिरिक्त प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति, प्रोफेसर राजीव कुमार मलिक को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का प्रतिकुलपति और प्रोफेसर CS चौधरी को वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का प्रतिकुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आगामी जो मतलब कि आगामी 4 से 5 मंथ में जो परीक्षाएं आयोजित होगी, ये सारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कि अलीगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए अलीगढ़ जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है इसके अतिरिक्त जिला पंचायत सदस्यों ने धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का नाम पूर्व CM यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये भी पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने अलीगढ़ के बारे में लिखा है कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण विश्व प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए आगे मैंने लिखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुआ था और इसकी स्थापना का श्रेय समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां को जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न BPSC परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ये 1920 में हुई थी और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है ये सैयद अहमद खां को जाता है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। हाल ही में सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 69 वर्ष की उम्र में भी हाल ही में सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का निधन हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का हाल ही में पित्त नली के कैंसर की वजह से 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी। माकी काजी एक जापानी पहले निर्माता निकोली कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष थे और ये पिछले बहुत दिनों से बीमार थे और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ 69 वर्ष की आयु में। और फिर यहाँ पे आ गए कि नंबर गेम को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें व्यापक रूप से सुडोकू के पिता के रूप में जाना जाता है। आई होप कि आप लोग सुडोकू को समझ रहे हैं। सुडोकू क्या होता है आप यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये एक नंबर पहेली होती है। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं सुडोकू क्या होता है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न कि हाल ही में वैज्ञानिकों को कहाँ पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाला क्षुद्रग्रह मिला है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, यानी कि मैक्सिको इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल के उपयोग से 1,30,000 मॉडल क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते हुए मैक्सिको में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड की खोज की है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसकी जो खोज हुई है वैज्ञानिकों के समूह के द्वारा ये मैक्सिको में खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि वैज्ञानिकों के अनुसार संभवतः इस क्षुद्रग्रह ने डायनासोर ही नहीं बल्कि उस समय की कुल प्रजातियों के लगभग 75% प्रजातियों को खत्म किया होगा। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक जानकारी दे दूं कि जो पेड ग्रुप चल रहा है इस चैनल के माध्यम से इसमें कुछ डिस्काउंट किया गया है। अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्राइमरी परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है जो भी आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे के सारे मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज की विशेषता यह है कि सारे के सारे प्रश्न आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और ये हाई क्वालिटी का टेस्ट पेपर होगा। आप इसका डेमो PDF मंगा के देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपके स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप pre21 लिख के मैसेज कीजिए और उसके बाद आपको डेमो PDF मिलेगा। आप उसको देखेंगे, उसे निर्धारित करेंगे आपको उसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑफर क्या है। तो एक्चुअल फी जो इस ग्रुप का है ये 399 रुपये है, लेकिन यहाँ पर ऑफर पीरियड में आपको ये 299 रुपये में अवेलेबल होगा। यानी कि ये ऑफर जो है ये केवल और केवल आज के लिए है, यानी कि ये ऑफर आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। जो लोग भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज कीजिए। ध्यान रखिए आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। ऑलरेडी 2000 से अधिक मेंबर से ज्वाइन कर चुके हैं तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकते हैं।
चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो राइट आंसर वही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लोग आंख मूंद के मार देंगे टिक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको यहां से याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि असम के मुख्य सचिव जिष्णु बर्मा ने काजीरंगा नेशनल पार्क के वन कर्मियों को 10 सैटेलाइट फोन सौंपे हैं और अवैध शिकार को रोकने और समन्वित कामकाज सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों को सैटेलाइट फोन सौंपा गया है, यानी कि उपलब्ध कराया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे का, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी चर्चे में है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इसका स्थापना पूछा जा सकता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों यहाँ पे मैंने ऐड किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना 1904 में हुई थी और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में कैमरा नवाचार के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओप्पो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने अपने हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कैमरा इनोवेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड लैब की स्थापना की है। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ये अभी हाल ही में हैदराबाद में ओप्पो के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग करके स्थानीय सुविधाओं, कैमरा समाधान विकसित करने और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए इमेजिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि ये जो लैब है इसी पर यह कार्य करेगा। यानी कि इसका सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मतलब बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड कराना, यही इसका मकसद है। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में ये लैब का शुरुआत किया गया है हैदराबाद में, ये ओप्पो के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न, ये प्रश्न हाल ही में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके एक नया कोविड परीक्षण किट विकसित किया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके एक नया सस्ता और तेज कोविड परीक्षण किट विकसित किया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसको तैयार करने में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया था। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, उपयोग किया गया था ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, हाल ही में मामी फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रियंका चोपड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मामी क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मुंबई अकादमी ऑफ मूविंग इमेज अर्थात मामी एक सार्वजनिक ट्रस्ट है जो कि मुंबई में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करता है, जिसे कि मुंबई फिल्म महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मामी के बारे में ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिए। इसका पूरा नाम जो होता है ये होता है मुंबई अकादमी ऑफ मूविंग इमेज। अभी हाल ही में जो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मुंबई फिल्म फेस्टिवल का, ये नियुक्त किया गया प्रियंका चोपड़ा को। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोनस को मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है या फिर घोषित किया गया है। और यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट में लिखा इनसे पहले दीपिका पादुकोण लगभग 4 माह तक इस पद पर थी। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, इनसे पहले दीपिका पादुकोण इस पद पर 4 महीने से थी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 10वां नहीं बल्कि 11वां प्रश्न का, हाल ही में कथा क्रांतिवीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा जी किशन रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हाल में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक प्रदर्शनी जिसका नाम है कथा क्रांतिकारियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये आपको यहाँ से याद रखना है, कथा क्रांतिकारियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि यह आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रविंद्र भवन नई दिल्ली में मनाए गए थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि आज़ादी के जो 75 साल पूरे हुए ये अमृत महोत्सव के रूप में इन्हें भी मतलब सेलिब्रेट किया गया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, हाल में किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा कोयला मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया है और इस अभियान से गो ग्रीनिंग ड्राइव को बढ़ावा मिलेगा। और इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया।
ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किया है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार की उपलब्धता वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। अपना भारत जो है ये 5वें स्थान पर है कोयले की उपलब्धता के मामले में। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 4 नए जिले तथा 18 नए तहसीलों के गठन की घोषणा की है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, ये ऑफर का लाभ उठा के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए pre21 लिख के, और ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।